नेता लोग कैसे झूठ बोलते हैं और कैसे समय आने पर अपने ही आदमी को भूल जाते हैं, इसकी बानगी अगर आपको जाननी है तो याद करिए सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 370 धारा हटने के बाद मोदी सरकार की प्रशंसा की थी। आज वही सोनम वांगचुक कह रहे हैं, बता रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने कब्जा कर ली है जमीन और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो कुछ नहीं कर रही है। और इसको दिखाने के लिए वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक रैली करेंगे और कड़कड़ाती ठंड में सोनम वांगचुक पिछले 15-16 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक 3 इडियट्स एक फिल्म आई थी, उन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म थी। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ पैंगोंग त्सो झील, डेमचौक, चुशुल के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर 27 मार्च और 7 अप्रैल को एक हम लोग जुलूस निकालेंगे और बताएंगे देश को कि कैसे चीन हमारे जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वो बहुत नाराज है बीजेपी से, खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार से, केंद्र सरकार से। और उन्होंने कहा कि इस रैली में 10,000 से ज्यादा लोग जाएंगे और ये दिखाया जाएगा कि हमने अपनी जमीन कैसे पड़ोसी देश को दे दी है या खो दी है, ये बताएंगे। वांगचुक, सोनम वांगचुक लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और अन्य मांगों को लेकर पिछले 15 दिनों से लेह में 0 से नीचे के तापमान में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैंने आज भी वहां पर -11 डिग्री सेल्सियस है। कड़कड़ाती ठंड में उनके साथ सैकड़ों लोग अनशन में बैठे हुए हैं। और वांगचुक ने बहुत नाराजगी दिखाई और मीडिया से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें चरवाहों से पता चलता है कि उन्हें अब उन जगहों पर जाने की अनुमति नहीं है जहां वे पहले हमेशा जाते थे। मतलब वहां के सीमा से सटे हुए गांव के जो चरवाहे थे वो लोग अपने जानवरों को चराने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाए थे, अब उन्हें रोक दिया जाता है। और इसी बात को दिखाने के लिए सोनम वांगचुक की अगुवाई में करीब 10,000 लोग LAC के पास जाएंगे और दिखाएंगे कि देखिए क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा मार्च चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर फिंगर एरिया, पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी तट जिसका नाम है डेमचौक है, चुशुल है, इसके अलावा कई अन्य इलाकों में से रैली निकलेगी। और उन्होंने अपने जो रैली की तारीख बताई है वो 27 मार्च और 7 अप्रैल, मतलब 2 दिन वो वहां पर रैली निकालेंगे। किस लिए रैली निकालेंगे? लद्दाख को बचाने के लिए रैली निकालेंगे। लद्दाख पर पर्यावरण की तरफ से कितना खतरा हो रहा है, इसलिए वो जाएंगे। सोनम वांगचुक कहते हैं कि हम अपने मार्च के दौरान उन क्षेत्रों जहां चारागाह की भूमि थी वो भी दिखाएंगे और अब उसे सौर पार्क में बदला जा रहा है। लोग कॉर्पोरेट्स के हाथों अपनी जमीन खो रहे हैं, मतलब कि कॉर्पोरेट वहां पहुंच गया है। उनका कहना है कि 1,50,000 वर्ग किलोमीटर मुख्य चारागाह भूमि हम लोग खो चुके हैं। इंडिया यानी भारत खो चुका है। उत्तर से चीन अतिक्रमण कर रहा है। चीनियों ने पिछले कुछ सालों में भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा पर कब्जा कर लिया है। अब बताइए, पहले पूर्वी लद्दाख के कुल 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से कम 26 पॉइंट पर अब गश्त नहीं हो रही है। वहां के लोकल लोगों के सूचना के आधार पर सोनम वांगचुक ने ये बातें कही और मीडिया से नाराजगी जताई कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और इससे पर्यावरण को तो खतरा है ही, साथ ही लद्दाख जो चीन की सीमा पर है उसको बहुत बड़ा खतरा है। उनकी मुख्य मांगे क्या है कि लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्य जो क्रमशः लद्दाख में बौद्ध बहुमत है और शिया मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो तमाम लोग संयुक्त रूप से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने की मांग और स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण,
लेह और कारगिल में से प्रत्येक के लिए एक संसदीय सीट की मांग को लेकर के वो पिछले 15 दिनों से अनशन में बैठे हैं। मतलब वहां भी नौकरी की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी ने वादा किया था अपने कई जो उनका घोषणा पत्र होता है उसमें साफ साफ कहा था कि हम छठी अनुसूची को लागू करेंगे। इसके लिए कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वो वार्ता फेल हो गई। बीजेपी अब उन वादों से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि अगर नेता लोग अपने वादों से मुकर जाएंगे और जनता को यूं ही छोड़ देंगे तो क्या होगा देश का। वो उनका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी ने वादा किया था कि हम छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करेंगे और उससे लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। और ये विश्वास तोड़ने जैसा है। मतलब कि जो मोदी सरकार और बीजेपी ने जो विश्वास दिखाया था उसके खिलाफ है और भारत के लोगों को जागरूक करेंगे। सोनम वांगचुक आप जानते हैं कि एक मशहूर वैज्ञानिक हैं और रेंचो स्कूल, 3 इडियट्स का रेंचो स्कूल आपको याद होगा। उनके जीवन पर वो 3 इडियट्स की कहानी लिखी गई है, काफी मशहूर हुआ था। और अब वे काफी निराश हैं, हताश हैं और क्रोधित भी हैं। चुनाव सर पर है, बीजेपी पूछ नहीं रही है, प्रधानमंत्री की ओर से चुप्पी है। हर रोज वो बताते हैं कि आज कितने डिग्री सेल्सियस है और ग्लेशियर को कितना खतरा है। सोनम वांगचुक की आप ट्विटर पर जाइए, उनके मूवमेंट से जुड़िए और सरकार को बताइए कि लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। सरकार को इस पर देर नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक की जो भी मांगे हों उस पर विचार करने की जरूरत है। या नहीं तो जो बातें बता रहे हैं कि वो जब रैली करेंगे वहां जाएंगे, सोचिए कुछ भी परिस्थितियां बन सकती हैं। सरकार को उन परिस्थितियों से बचने के लिए अभी भी समय है कि वो एक ऐसे व्यक्ति की बात सुने जो लद्दाख में लोकप्रिय है ही, साथ ही साथ एक मशहूर वैज्ञानिक है, पर्यावरणविद हैं। उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। समझिए कि एक फिल्म बन चुकी है उन पर, 3 इडियट्स। तो लद्दाख की स्थिति क्या है मैंने आपको बताई। और ये खबरें मुख्य धारा की मीडिया से बिल्कुल गायब है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वो हर रोज अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जब वो शुरू करते हैं अपना अनशन, और जब वो अनशन समाप्त करते हैं तो वो देश को बताने की कोशिश करते हैं कि कोई केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार अब तो खैर चुनाव में आ गई है, सब कोई चुनाव में घुस गया है। लेकिन चुनाव के समय में क्या हमारी सेना या हमारा जो LAC है, मतलब कि सीमा पर जो सुरक्षा संबंधी चीजें हैं, उसको दरकिनार किया जा सकता है? क्या उसको चुनाव के बाद देखा जाएगा? ऐसा भी हो सकता है। बड़े कई सवाल हैं, क्योंकि लद्दाख कोई सामान्य जगह नहीं है। लद्दाख देश के एक ऐसे छोर में है जहां पर चीन है, जहां पर पाकिस्तान है। वहीं पर कारगिल की लड़ाई हुई थी, आपको याद होगा। तो इस खबर को ढूंढिए। क्या आपने कारगिल में सोनम वांगचुक का पिछले 15 दिन से जो उनका अनशन भूख हड़ताल में बैठे हैं, क्या आपको ये खबर मिली तो कैसे मिली, किस रूप में मिली, क्या इस पर चर्चा हुई? सोचिए, ढूंढिए खबर को और बताइए। नमस्कार।